देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो सिलेबस से कई बार पूछ लिए जाते हैं, आते फाइनेंस में ही है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को सर्कुलेटिंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, रिवॉल्विंग भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। Working capital management concerned with the problem that arise in managing the current assets and current liabilities and interrelation between them. Working capital कैसे निकालते हैं हम, आपने देखा भी होगा working capital कैसे निकालते हैं। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल निकल आती है। तो वर्किंग कैपिटल किससे कंसर्न करती है, प्रॉब्लम किसके रिगार्ड में, मैनेजिंग करना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी और उनके बीच के रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। इनका गोल क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसको सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर मैनेज करना। मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हम शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स को पूरा कर सके या रेगुलर नीड्स को पूरा कर सके। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसकी हो, रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम हो, बल्कि मॉडरेट या ऑप्टिमम स्टेज पर हो। ठीक है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है। देखो वर्किंग कैपिटल के टू कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट में क्या कहा जाता है, इसको फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसमें जो वर्किंग कैपिटल होती है उसमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, टोटल करंट एसेट्स को ही ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और मॉडर्न कंसेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल का। इसमें से करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी निकाल दो तो वो क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल बन जाता है। ये कौन सी थ्योरी कहती है, मॉडर्न थ्योरी कहती है। इम्पैक्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नेट वर्किंग कैपिटल प्रॉपर क्वांटिटी में होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लिक्विडिटी बनी रहेगी। अगर नेट जितने हमें पैसे रेगुलर नीड्स को पूरा करने के लिए चाहिए तो हमारे पास क्या होगी, लिक्विडिटी बनी रहेगी, हाईएस्ट लिक्विडिटी होगी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिस्क कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। देखो इसमें क्या है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, रिजल्ट क्या होगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी क्योंकि पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। बट प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, वर्किंग कैपिटल बाहर से हमने अरेंज की हुई है, शेयर्स डिवेंचर, मान लो कोई डिवेंचर इशू किए हैं या कोई पैसा बाहर से लिया हुआ है तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का भार बर्डन हमारे ऊपर रहेगा जिससे प्रॉफिट कम रहेगा हमारा। अगर वर्किंग कैपिटल कम होगी तो लिक्विडिटी कम होगी बट प्रॉफिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसीलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम किया जाता है कि ना तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो ना कम हो, बल्कि क्या हो, ऑप्टिमाइज हो। इज दैट क्लियर। सेकेंड बात है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी। परमानेंट फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कहते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बना रहे, मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच रिमेन्स इन कंपनी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। ऐसा वर्किंग कैपिटल का पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए वो परमानेंट होता है, उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। टेम्परेरी वो होता है जो हमारी नीड्स को, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स इसको अरेंज किया जाता है। फैक्टर क्या क्या हैं, अफेक्ट करते हैं जो वर्किंग कैपिटल अरेंज करते टाइम हमें, नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। अगर हम किसी चीज़ को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अगर कम कर रहे हैं तो सर्विस का काम कर रहे हैं तो कम कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन का साइकिल, टाइमिंग इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा लंबा है तो हमें हाई नीड्स है, अगर अदरवाइज नहीं है। डिविडेंड की पॉलिसी, अगर हम ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमें हाई नीड है कैश में, पर अगर नहीं पे कर रहे तो लो नीड्स है। बिजनेस साइकिल, वो पहले मैंने बता दिया था, बूम में है, बूम मतलब तेजी होती है, हाई सेल होगी तो हाई रिक्वायरमेंट, डिप्रेशन में तो लो सेल, लो नीड्स होंगी। प्रोडक्शन पॉलिसी, इफ डिमांड कम है तो नो नीड, अगर ज़्यादा है तो हाई नीड। क्रेडिट पॉलिसी, ज़्यादा अगर क्रेडिट दे रहे तो हाई नीड, अगर नहीं तो कम नीड। ग्रोथ और एक्सपेंशन भी हमें इफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस लेवल चेंजेस और लेवल ऑफ टैक्स भी हमें क्या करता है, हमारे को वर्किंग कैपिटल डिसीजन में हमें इफेक्ट करता है।
कन्वर्जन और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं। देखो इसमें एक ये साइकिल बना हुआ है कन्वर्जन और ऑपरेटिंग साइकिल में। देखो इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया, हमेशा पहले रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है साइकिल की फॉर्म में, फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है वर्क इन प्रोग्रेस, फिर ये क्या बन जाता है फिनिश गुड्स बन जाते हैं, है ना, ऐसे तो प्रोडक्शन होती है ना। फिर फिनिश गुड्स को कहाँ सेल किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है, मार्केट में इसको क्या किया जाता है सेल्स किया जाता है, ठीक है। सेल्स के बाद हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे क्या होता है कि हमें रिसीवेबल कन्वर्जन, देखो पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बने, फिनिश गुड्स का कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, मतलब फिनिश गुड्स कितनी जल्दी मार्केट में सेल होते हैं ये भी हमें क्या कर रहे हैं इफेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोसेसिंग कितनी जल्दी होती है फिनिश गुड, वो भी हमें वर्किंग कैपिटल को क्या करेंगे इफेक्ट करेंगे। मार्केट सेल हो सकती है क्रेडिट पर हो, कितना हमारा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड है, कितनी जल्दी हमारे रिसीवेबल जो हैं डेटर कैश में बदलते हैं, वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को इफेक्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, उसके बाद कन्वर्जन पीरियड भी हमें इफेक्ट करेगी, ये चीज़ें हमें इफेक्ट करेंगी, ठीक है, ये बात ध्यान, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स और रिसीवेबल हमारी कन्वर्जन। ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे, इन सबको रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और हमारा सेल, हमारे रिसीवेबल कन्वर्जन, मतलब डेटर्स को अगर प्लस कर देंगे तो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा। नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा, ग्रोस में से अगर पेबल डेफरल पीरियड हो सकता है हमने कहीं से उधार लिया हो तो उस चीज़ को अगर लेस कर देंगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा, ठीक है।